सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन। तो इसमें आप देखिएगा क्या कहा है इसमें कहता ये है कि द प्रिंसिपल विच गिव्स ₹4 इंटरेस्ट पर डे। एक दिन की बात कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना रेट है? 7.5% पर एनम। अगर एक एनम का इंटरेस्ट रेट 7.5%, 1 एनम मीन्स व्हाट? 1 ईयर, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 365 डेज। तो 1 डे का आपका कितना ले रहा है? ₹4 इंटरेस्ट हो रहा है। तो 1 डे का आपका ₹4 इंटरेस्ट हो गया। सो हाउ मेनी द इंटरेस्ट? 24 2 26, 6 चौको 24 2 26, 6 बचा 2, ₹1460। तो ₹1460 इसका 1 ईयर में क्या आया है? इंटरेस्ट आया है 1460। और अगर 366 तो रेयर केस होता है, तो वहां पे नहीं, 365 पे ही हम लोग डील करेंगे। इंटरेस्ट रेट आपको पता हो गया। और तो प्रिंसिपल आपको पूछता है द प्रिंसिपल विच गिव्स डिटेल फॉर एट रेट ऑफ इतना इंटरेस्ट पर एनम इज। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट आपको आ गया 1460। पी पूछ रहा है, आर आपको पता है, टाइम आपका 1 ईयर बाय 100, इतना ही आया। तो मीन्स 1416 इंटू 100 बाय 7.5, ये गया 10, 5 2 जा 5 15 जा 5 3 जा, और ये आपका आ गया 5 3 जा 5 20 जा। ओके, 1463 से डिवाइड नहीं है तो 366 ले लेते हैं, तो 4 टाइम और ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 1464। तो 1464 के जगह पर हम ये जब पुट करेंगे 1460 के जगह 1464, तो ये आपको कैंसिल आउट कर देगा। कितने बार में हो जाएगा? 3 4 जा 3 8 जा 3 8 जा। सो दैट बिकम व्हाट? 488 इंटू 2। तो 976 कहीं है? नहीं है। ओके, लीव दैट क्वेश्चन। ये शायद ऑप्शन मिस्टेक है इनका, क्योंकि जो डिमांड किया जा रहा है वो यहां पर नहीं है। नाउ नेक्स्ट, so next is what? Running at the same constant rate, 12 identical machine can produce a total of 780 bottles per minute. At this rate, how many bottles could 20 such machine produce in 8 minutes? ठीक है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। ध्यान इसमें देना है कि पूछा क्या है। कहता है, पहले कहता है 12 मशीन है, सिमिलर प्रोडक्शन के हैं, वो 1 मिनट में 780 बोतल बनाते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आगे पूछता है कि हाउ मेनी बोटल्स कुड 20 सच मशीन। अगर 20 मशीन है तो 8 मिनट में कितने बोतल बनाएंगे? यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसको देखिए, हम लोग आराम से देखेंगे। 12 मिनट में एक बोतल, 12 मशीन 1 मिनट में 780 बोतल। तो एक मशीन 1 मिनट में कितना बोतल बनाएगा? एक मशीन 1 मिनट में जाहिर सी बात है कि कम बोतल बनाएगा, तो दैट बिकम व्हाट? 780/12। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब एक मशीन के जगह कितनी मशीन हमको चाहिए? 20 मशीन। तो 20 मशीन 1 मिनट में कितना बोतल बनाएगा? 780/12। दैट इज क्लियर। अब उसके बाद फिर क्या कहता है कि 20 मशीन इंटू, अच्छा 20 ना इंटू 20 बढ़ गया है तो 20 मशीन काम करेंगे। उसके बाद कहता है 20 मशीन 1 मिनट में इतना प्रोड्यूस कर रहा था, तो 8 मिनट में फिर से वही बात, 8 मिनट ज्यादा समय तो ज्यादा बोतल बनाएगा, तो 20 इंटू 8। क्लियर है? 4 3 जा 4 5 जा। अब 3 का कोई है इधर? तो नहीं है, तो राउंड अप करेंगे हम, तो 84780 इंटू 40/3 कितना हो गया? ये
अट्ठों के 32 के 2, हाथ में 3 और सच्चों के 28 और 3 31, 312 डबल 0 बटा 3। 3 से कितने बार में जाएगा ये? 3 1 जा 3, 0 4 डबल 0, 10,400 है कहीं ऑप्शन? तो ये आपका ऑप्शन सी है। तो टोटल मशीन जो आपको 20 मशीन 8 मिनट में कितना बोतल बनाएगा? तो देयर विल बी द टोटल 10,400 बोतल्स प्रोडक्शन। क्लियर है इतनी बात? बहुत ही आराम से सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन लिख के ले लो, आने वाला है एग्जाम में, ठीक है ना? तो बाजार में बने रहिए और पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बाजार का, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। ओके, क्या है? व्हेन ऑल द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर मेड टू स्टैंड रोज ऑफ 40 एंड 30। ये देखो, ये स्कूल के बच्चे खड़े हैं, नन्हे मुन्हे राही और देश का तबाही। ये देखिए, ये दो लाइन में खड़े हैं बच्चे। एक में कहता है या तो 54 का बना है, या दूसरा केस कहता है 30 का बना है, ठीक है? तो व्हेन ऑल द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर मेड टू स्टैंड इन रोज ऑफ 54 30 सच रोज आर फॉर्म। 54 बच्चे बने तो टोटल कितने ऐसे ऐसे बन गए लाइन जी? 30। तो एक लाइन में 54 बच्चे, तो 30 लाइन में टोटल कितने बच्चे? तो 40 इंटू 30, दैट विल व्हाट? 164, नो 162 मतलब 1620। क्लियर है इतनी बात? आगे क्या कहता है? अगर उनको हम 45 के एक रो में 45 बच्चे डालें, ठीक है ना, तो कितने रो बनेंगे, कितने कतार बनेंगे? तो एक रो में 45, टोटल हमारे इतने बच्चे, 45 से डिवाइड कर दीजिए, बाजार खत्म। 45 दूनी तो वो हार्ड हो जाएगा, छोटा सा स्टेप। 5 9 जा 45, 5 3 5 2 5 4 जा। क्लियर है? 9 से फिर से काटिए तो 9 तिया 27, 9 छक 54। कहीं पर है ऑप्शन 36? तो हां, ए रहा 36, तो आपका ऑप्शन हो गया सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा बाजार का अगला क्वेश्चन क्या है, आप यहां पर देख रहे हैं। ओके, सो दैट इज द क्लियर 166, दैट इज फर्स्ट 4 14 36 76। अब कहता है आपसे कि अगला डिजिट बताइए। बहुत ही अच्छा है, सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। आप ऐसे देखिए कि किया क्या, यहां से कितना बढ़ाया? 10 बढ़ाया। यहां से कितना बढ़ाया? 22 आई थिंक। और यहां से कितना बढ़ाया? 40। यही किया है ना? तो 10, हाँ, तो 10 हुआ। तो 10 प्लस 1 दूनी 2, 11 दूनी 2 22। तो ये इस पे नहीं किया है। 2 2 जा 4, इस पे भी नहीं किया है। 4 10 और 4 14 36 और 76। 10 बढ़ाया, 22 बढ़ाया, 40 बढ़ाया। तो अगला क्या बढ़ेगा? यहां से देखिएगा क्या बढ़ाया? 12 बढ़ाया। और यहां से कितना बढ़ाया? 22 से 40 में 18 बढ़ाएगा। जाहिर सी बात है, इसी तरीके से हम अगला क्या बढ़ाएंगे? 24, क्योंकि 6 बढ़ रहा है तो 24 बढ़ाएंगे। अब 24, ये देखिए 22 प्लस 18 40 आया, 10 प्लस 12 22 आया, तो 40 प्लस 24 हमारा क्या होना चाहिए? 64। तो हम बढ़ाएंगे कितना? 64। तो यहां से हमें 64 को बढ़ाने पड़ेगा। तो 76 प्लस 64 आपका कितना हो जाएगा? 80 और 60 140। तो बाजार में आंसर है, ऑप्शन हो गया आपका बी। तो आपको क्या मिला? ऑप्शन बी मिला 140। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है।
तो देखिएगा अगला क्वेश्चन में, एन ऑटोमोबाइल कंपनी परचेज 2 ऑटो पार्ट्स एक्स एंड वाई, कौन कौन, एक्स एंड वाई फ्रॉम आउटसाइडर एंड असेंबल देम विथ अदर कंपोनेंट टू डिजाइन अ कार. Part X contribute to 20% of production cost. Part Y contribute to 30% of the production cost. The company sells these cars at 20% above the production cost. Due to increase in the cost of auto parts, Part X become 20% costlier and Part Y become 40% costlier. Owing to this reason, the company increased its selling price by 15%. Considering that other cost of production does not change, what will be the profit percentage if the car is sold at the new price? ठीक है, तो समझो कि कुछ नहीं आया, इतना लंबा क्वेश्चन आ जाएगा. अगर मेरे अनुसार समझो तो अगर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया तो उसे देखना भी नहीं है, पूछना भी नहीं है. तो बोलोगे क्यों? क्योंकि वहां पर टाइम बाउंडेड आप एग्जाम देते हैं, आप वहां पर टाइम बाउंडेड देते हैं. इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने में लग जाएगा 30 सेकेंड और समझने में लग गया 30 सेकेंड. 1 मिनट सिंगल क्वेश्चन कॉस्टलियर है. ठीक है, खैर मैं बनाता हूं. तो एक एन ऑटोमोबाइल कंपनी परचेजेड 2 ऑटो पार्ट्स एक्स एंड वाई फ्रॉम आउटसाइडर एंड असेंबल देम विथ अदर कंपोनेंट. तो यहां पर एक्स हो गया और यहां पर वाई हो गया. अब एक खरीद लिया कार बनाने के लिए. पार्ट एक्स कंट्रीब्यूट टू 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, माने कि प्रोडक्शन कॉस्ट इसका पी है, तो पार्ट एक्स कितना दिया 20%, 1 रुपया मान लिया जाए 1, तो 0.2 हो गया आपका, 0.2 रुपया. पार्ट वाई दिया 0.3 दिया, बाजार का इतना ही बल हुआ है. अब उसके बाद कहते हैं यूजुअली द कंपनी सेल्स दिस कार एट 20% एबव द प्रोडक्शन कॉस्ट. अब ये तो बाद की चीज है कि कंपनी जो है सो इससे बने कार को 20% प्रोडक्शन कॉस्ट जितना लगा, मतलब मुनाफा कितना कमाना चाहता है, प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, 20% कंपनी कमाना चाहता है, कमाया नहीं है. क्लियर सी बात है. एबव द प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ऑटो पार्ट्स, पार्ट एक्स बिकेम 20% कॉस्टलियर एंड पार्ट वाई बिकेम 40% कॉस्टलियर. ये तो दिक्कत हो गया कि पार्ट एक्स जो है सो 20% कॉस्टलियर हो गया और वाई जो है सो उसे 40% ज्यादा महंगा पड़ा. मैं मानता हूं यहां पर कि हम टोटल कितना आइटम कंपनी कार की तैयार करेगी, 100 आइटम कार की कंपनी तैयार करेगी. तो 0.2 मतलब एक्स जो है सो प्रोडक्शन पर 0.2% कितना हो गया, 2% का मतलब 2 रुपया कंट्रीब्यूट कर रही है और वाई कितना रुपया कंट्रीब्यूट कर रही है, 3 रुपया कंट्रीब्यूट कर रही है. अब कंपनी जो है सो 20% मतलब 20% प्रॉफिट पर यूजुअली सेल करती है, तो कंपनी इसे सेल कितना में करेगी, 120 रुपए में कंपनी सेल करेगी. ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ऑटो पार्ट्स, पार्ट एक्स बिकेम 20% कॉस्टलियर एंड वाई बिकेम 40% कॉस्टलियर. अब ये 2 रुपया भी महंगा पड़ रहा है. कितना प्रतिशत महंगा पड़ा, 20% महंगा. तो 20%, तो मैं मानता हूं कि पहले वो x रुपया में खरीदता था, तो 1.2x बराबर यहां पर कितना आ गया आपका 2, तो x बराबर, तो यहां से आपको पता चल गया. तो x 20% महंगा और y 40% महंगा पड़ा, तो y owing to this reason the company increased its selling price by 15%. 15% सेलिंग प्राइस और बढ़ा देता है. तो 15%, 120 पर 15% को बढ़ाया गया है. क्लियर सी बात है. कंसिडरिंग दैट अदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ द कार इज सोल्ड एट द न्यू प्राइस. सो 120 plus 120 of 15%. So what it become? 5 3 जा 5 2 जा 2 6 जा 18, that become what, 138. 138 means what, the company have the heavy production cost and the costlier item of 20% and 40%. Okay na? So this become 138 and 20 costlier item of 20% and 40%. So X item
20% costlier X become what? 1.2x. Y item 40% costlier, Y become what? 1.4x. So total become what? 1.2x plus 1.4y. So that become what? 1.4 upon 1.3, that will be the what? 18.96%. क्लियर है? आगे चलते. The profit earned when a calculator is sold for 1600 is 20 times the loss incurred when it is sold for rupees 550. Okay, good question. At what price should the calculator be sold if it is desired to make a profit of 25%? Now come to this. कहता क्या है कि जब 1600 रुपए में बेचा गया है तो 20 गुना प्रॉफिट होता है किसका? जब उसे 550 में बेच के जितना लॉस आ जाता है. तो लेट दैट विल बी द नेट प्राइस एक्स मानते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट का प्राइस आप एक्स मान लीजिए. तो जब इसे 550 में बेचा तो उसे हुआ लॉस. जब 1600 में बेचा तो लॉस मानते हैं एल हुआ. तो 1600 में जब बेचा तो इसे प्रॉफिट हुआ. कितना का प्रॉफिट हुआ? लॉस माइनस में, और प्रॉफिट कितना का? 20 टाइम्स ऑफ द लॉस. तो प्रॉफिट हो गया 20 एल का. क्लियर है इतनी बात? At what price should the calculator be sold if it is desired to make a profit of 25%? अब ये तो दिक्कत है इस क्वेश्चन में. एक मिनट. द प्रॉफिट अर्न व्हेन अ कैलकुलेटर इज सोल्ड फॉर 1600 is 20 times the loss incurred when it is sold for rupees 550. Okay, heat and trial, use heat and trial and you can do this question with heat and trial. Okay, so just 550, let us suppose it 20 times. तो 550 plus 50, that will be what? 600. So if the price will be the 600, then loss is what? 50. So loss is equal to what? 50 rupees. Then the price is when 1600, then 20 loss means 20 into 50, that become what? 1000. तो 1000 plus 600, total 1600, and what? 600 minus 550, that will be the equal to 15. So what should be the price? Well, the price should be 600, and there will be what? There will be the profit of 25% consideration. So 600 plus 25% of 600, 150. So the answer would be what? 750 rupees. That is clear. ये बड़ा ही शॉर्टकट मेथड है. हीट एंड ट्रायल अप्लाई करो क्वेश्चन में जब कहीं पे दिमाग खराब हो तो. ठीक है. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मेटल वेज 8 kg. हाउ मच विल अनदर क्यूब ऑफ द सेम मेटल वेज इफ इट्स साइड्स आर ट्वाइस as long as? Okay, let us do a cubical block of metal, weight 8 kg. Now, so volume of cube is equal to L into B into H. I think, okay, leave that at 8 kg. If regarding, but this is not a volume, I am taking it as a wrong substitute here. Okay. The volume of a cubical block of metal weighs 8 kg. How much will another cube of the same metal weigh if its sides are twice as long as? So here is the what? Original cube, and here is the what? Twice cube. Okay, so here is L, it become what? 2L. Here
oh no, a, here is a, it become what, 2a. So a 2a. Next, so their weight becomes what, twice of the side, 8 2 ja 16, 8 2 ja 16 and 8 2 ja 16, so that will total volume is what, 48. So there will be there the total mass of the block will be what, 48 kg. Okay, move towards the next question. Anywhere is 48 kg. So it is the right of answer, 48 kg. Now the next question is what, स्टडी द फ्लोइंग पाई चार्ट. पाई चार्ट बहुत आता है, अभी तक आपने समोसा चाट खाया होगा, डोसा चाट खाया होगा, ये है आपका पाई चार्ट. ठीक है, तो पाई चार्ट, फ्लोइंग द पाई चार्ट एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैटर्न है. सो लीव नाउ व्हाट इज द पाई चार्ट, लेट अस सी हियर. The given table show the percentage of female who cleared the exam. X, Y, Z, R, S, T, V. Okay. Now, अब तमाशा जो शुरू होगा वो आपका यहां से होगा. ठीक है, क्या कहता है, इफ द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज 25,000, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फ्रॉम सिटी एक्स. तो एक्स से कितने कैंडिडेट है आपका, 38%. 38% फीमेल है. और परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट, परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट, सो 25,000 ऑफ 38 कितना हो जाएगा आपका, 0. So it become too much, ना? नो 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 नो, पूरा क्वेश्चन को क्लियर होना बहुत जरूरी है यहाँ पर. स्टडी फॉलोइंग टेबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड एग्जाम फ्रॉम 7 डिफरेंट सिटी इन 2014. आपका यहाँ x हो गया 16%, y हो गया 15, z 11, r 16, s 11. ठीक है, इतना ही कैंडिडेट हुआ आपका. शो द परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड द एग्जाम. ओके, 25,000 लोगों ने, इफ द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज 25,000, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम सिटी एक्स. सिटी एक्स, एक्स का कितना परसेंट है यहाँ पर, 16%, और यहाँ टोटल हो गए 38%. 22% निकालने पड़ेगा, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50. So this is not a right answer. Okay, leave this question. Here it is the graph. Study the below diagram which shows the revenue and cost of a company in the years 2005 to 9 and then answer the following question. ये आपका डाटा दिया गया है और इसी डाटा के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा है. तो पहला क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू अर्न इन ऑल द
ईयर्स, सारे में एवरेज क्या है। तो डायग्राम विच शो द रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ अ कंपनी। रेवेन्यू ब्लू वाला है, कॉस्ट आपका रेड वाला है। तो एवरेज रेवेन्यू आपका 40, 60, 50, 70 एंड 70। तो एवरेज कितना आ जाएगा इसका जी, 70 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 40, यही हो जाएगा टोटल। तो 140 एंड 100, 240, 290, और कितना ईयर है, 325 अपॉन 5। सो दैट बिकम व्हाट, 5 4 जा 5 8 जा 40, नो 5 5 जा 5 8 जा 58 lakh. So answer is B. Now move towards the next section. In how many different ways can the letters of bird therapy be arranged so that the vowels never come together? P&C का क्वेश्चन है, आराम से इसको किया जा सकता है अगर आप लोग चाहें तो। कैसे कीजिएगा, देखिए, वॉवेल्स नेवर कम, तो वॉवेल्स कौन कौन है, ए एंड डी है। इसके बाद आपका टोटल अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का फैक्टोरियल एंड ए एंड डी की आने की फैक्टोरियल, ठीक है। तो 7 का फैक्टोरियल माइनस ए एंड डी का फैक्टोरियल आप निकाल के इसे सोल्व कर सकते हैं। बस सर वन नोट डाउनलोड कीजिए, बड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें बार बार।